हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिनके आधार पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रकार है, फिजिकल स्टेट पहला पढ़ेंगे और दूसरा लस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला फिजिकल स्टेट है क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जितने भी सॉलिड होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे आप गोल्ड देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, ये सारे के सारे मेटल्स है और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सम ऑफ द मेटल्स टू अकर इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा मरकरी। ठीक है, तो अब प्रश्न ये भी उठता है, क्या आर द ओनली मेटल नोन टू अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। बस एक मरकरी है क्या कि जो पता है, जो लिक्विड टेम्परेचर में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो नहीं बच्चों, मरकरी के अलावा और भी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें गैलियम है। गैलियम हमारा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री हो जाए तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फ्रांसियम है ना, सीजियम है, रुबिडियम है। ये सारे के सारे मेटल जो है, जो जनरली रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स का, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होंगे या तो गैसियस फॉर्म में होंगे। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा डायमंड, है ना। डायमंड भी हमारा क्या होता है, डायमंड भी हमारा नॉन मेटल होता है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में पाया जाता है। और तो और डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे टफेस्ट एलिमेंट है ना। सबसे हार्ड मटेरियल यही है हमारा अभी तक अर्थ पे। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल है, गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और गैसेस स्टेट में पाया जाता है। आयोडीन, आयोडीन भी क्या है, नॉन मेटल है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना। इसके अलावा बस एक है ब्रोमीन। याद रखिएगा बच्चों, ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन एक्सेप्शन, बस एक ऐसा ही नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लस्टर, ग्लिटर और शाइनी सरफेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट मेटल्स। ठीक है, जितने ये मेटल्स होते हैं वे सारे के सारे शाइनी होते हैं। उनका उनका जो सरफेस है ग्लिटरिंग करता है, चमकता है ना। दिस इज़ बिकॉज मेटल कैन बी पॉलिश्ड, नहीं, और इसके इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश करके नया सरफेस बना सकते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। ठीक है, जैसे आप ये देख लीजिए, एक ये कोई मेटल का टुकड़ा है, हम लोग इस पर जैसे पॉलिश करेंगे, ये कुछ देखिए शाइनी सरफेस में बदल गया ना, तो इसी को बोलते हैं लस्टर, है ना। पॉलिश करके हम लोग सरफेस को पॉलिश करके हम लोग किसी मेटल के सरफेस को, मेटल के टुकड़ा को ना शाइनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लस्टर। बिकॉज ऑफ दियर एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट्स, मेटल एंड लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। देख लीजिए, जितने भी डेकोरेटिव आर्टिकल्स है ये सारे के सारे जनरली गोल्ड, मेटल या प्लेटिनम के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें खास बात होता है, इसमें लस्टर ज़्यादा अधिक होता है ना। ये काफ़ी मतलब अदर मेटल से ही ज़्यादा लस्टर होते हैं, है ना, इसीलिए इनका यूज डेकोरेटिव आइटम्स या फिर ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ज्वेलरी में। चलिए, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स हैव ए डल सरफेस। ठीक है, डल सरफेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि सरफेस ज़्यादा शाइनी नहीं होते। As most of them occur at powder or gases, they cannot be polished like metals. जैसे देख लीजिए, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सब गैस की पाउडर फॉर्म में होते हैं ना, तो इन लोग को पॉलिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्सेप्शन में हमारा आता है ग्रेफाइट और आयोडीन। ठीक है, ये नॉन मेटल होते हुए भी ये सम लस्टर्स प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। ठीक है, आयोडीन में भी चमक होता है और ग्रेफाइट में भी चमक होता है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये नॉन मेटल है, परंतु इसमें लस्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस को देखिए। नेम वन ऑफ द नॉन मेटल डेट अकर्ड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी। नेम वन नॉन मेटल विच हैव लस्टर।
नॉन मेटल, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ग्रेफाइट और आयोडीन। नेम वन मेटल दैट अकर इन लिक्विड स्टेट, नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में से ब्रोमीन पाया जाता है ना, और मेटल में क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन क्या था, हम लोगों ने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक से पढ़ लिया था। नेम वन नॉन मेटल में से ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना, और मेटल में मरकरी होगा आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे।